मैंने अपने चावलों को सूप में भिगोया और सीधे जेल के गैंग बॉस की ओर बढ़ा। चूंकि मैं जेल में ही अपना जीवन खत्म करना चाहता था, मार्क मुझे हैरानी से देखने लगा। लेकिन अगले ही पल मैंने चावल उसके सिर पर उड़ेल दिए। उसके आदमी हमला करने ही वाले थे, पर मार्क ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपनी ट्रे उठाई और उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मार्क का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुझे जान से मारने के लिए चॉपस्टिक उठा ली। उसे खड़ी डीडा होते देख मैं उत्साहित हो गया। मैं उनकी पकड़ डिश से छूटा और उसे एक घूंसा जड्डे डच दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह घूंसा इतना जोरदार होगा। मार्क वहीं बेहोश हो गया। जेल में हर कोई दंग रह गया। मुझे खुद अपनी ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत बाद गार्ड्स मुझे ले गए। मेरी पहली कोशिश नाकाम होने के बाद मैंने अपना अगला शिकार ढूंढा। जेल का वो साइको कातिल। वो वहां के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था। सब उससे दूर रहते थे, लेकिन मैं जानबूझकर उसके पास गया और उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती की। गुस्से में उसने चुपके से एक चाकू निकाला। उसे देखते ही मैंने चाकू छीन लिया और खुद की तरफ तान लिया। वह निडर कातिल अचानक सुन्न पर डीडीएच गया और उसकी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही जेल में मेरी चर्चा होने लगी। सब मुझे शैतान समझने लगे और मुझसे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने मुझे खास सुविधाएं देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था। एक दिन लंच के समय एक कैदी ने मुझे बताया, कल रात किसी ने भागने की कोशिश की और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी। इससे मुझे एक नया आइडिया आया। उस रात मैं अपनी सेल से अकेले भागा और चिल्लाते हुए मैदान की तरफ गया। मैं चाहता था कि गार्ड्स मुझे गोली मार दें। वार्डन मॉनिटर पर सब देख रहा था और उसने मेरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। जल्द ही गार्ड्स की एक टीम ने मुझे घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे गोलियां चलाने वाले थे, वार्डन को अचानक मेरे ऊपर कुछ अजीब नजर आया।